स्वामी जी, आपसे सवाल मेरा सीधा सा है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने राजनेताओं के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन अब आप लोग नाराज हैं और टीवी डिबेट में भी जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे आपकी नाराजगी झलक रही है। क्या आप लोगों ने मन बना लिया है कि अब संत समाज सड़क पर उतरकर इन पार्टियों का विरोध करेगा? क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक दलों के लिए इस्तेमाल किया गया था, संतों के लिए नहीं था। अगर मान लीजिए व्यक्तिगत मेरी समझ चित्रा जी छोटी है, मैं अखिल भारतीय संत समिति का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, लेकिन मेरी समझ छोटी है, तो क्या अयोध्या के, प्रयागराज के, हरिद्वार के, बाकी उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों के भी संतों की समझ छोटी है? आज विभिन्न चैनलों पे उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से संत लाइव हुए और उन्होंने इसी बात को दोहराया, भाई आप राजनीति करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पीछे के दिनों से जिस प्रकार सलमान खुर्शीद, राशिद अलवी से लेकर के अखिलेश यादव तक ने सनातन हिंदू धर्म, भारत की भगवा परंपरा, सनातन परंपरा को निशाना बनाया, गालियां बकी, चिरंजीवी से लेकर के एक रंगा तक का, अरे हम अपना श्राद्ध करके आते हैं, हमारे श्राद्ध चिरंजीवी 2019 के पहले भी वो बोलते थे, चिरंजीवी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चिरंजीवी किन संदर्भों में कहा, ये कुछ भी सफाई दें, समाज मूर्ख नहीं है, देश भी समझता है, समाज भी, चित्रा जी आप भी समझती हैं। इसलिए मेरा कहना है राजनीति करो, खूब गाली गलौज करो, क्योंकि आप जितने निचले स्तर पे जाके राजनीति कर रहे, ये छात्र संघ का चुनाव नहीं है, किसी विधानसभा का चुनाव है। तो विधानसभा के चुनाव में ये भाषा ठीक नहीं है। और जिस तरीके की भाषा साधु संतों के लिए इस्तेमाल की जा रही है पिछले कांग्रेस की ओर से, तो चिरंजीवी नहीं कहा गया ना, एक रंगा कहा गया। मैं उनके लिए तो कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि वो कोई नया गाली नहीं दे रहे। तो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जैसे व्यक्ति ने अपनी आत्मकथा में कांची के शंकराचार्य के गिरफ्तारी के षड्यंत्र में सोनिया जी कहाँ थी, इसके बारे में अंबिका सोनी ने कैसे मनाया, इस सब का विधिवत जिक्र किया है। इसलिए तथ्यों से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती और प्रणव दा को नकारा नहीं जा सकता। तो ये हिंदुत्व, भगवा, ये सब कांग्रेस के लिए कांटा जैसे चुभता है। राहुल गांधी जी का भी एक बयान है कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ने जाते हैं। अब तो उत्तर प्रदेश के मंदिरों में राहुल जी, प्रियंका जी सभी घूम रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म को अपमानित करना, गालियां बकना, कोई चिरंजीवी कहे, कोई एक रंगा कहे, तो हमारी तो मजबूरी है कि हमने पूरे देश के संतों से आह्वान किया है कि आइए, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होने जा रहा, ये सनातन हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास है। जहाँ पे अयोध्या, मथुरा, काशी से लेकर के चित्रकूट, सुरताल से नैमिषारण्य होते हुए हमारे तीर्थ क्षेत्रों को अपमानित करने का प्रयास है। तो हम देश के संतों को आमंत्रित कर रहे हैं, आइए। सुरेंद्र राजपूत जी, सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जिन लोगों ने पहले मंदिरों पर सवाल उठाए थे वही अब मंदिर मंदिर पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके बयान पर आपकी प्रतिक्रिया सुरेंद्र जी? चित्रा जी, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सुधांशु जी जितना समय मुझे आप देंगी और बहुत स्पष्ट रूप से 3-4 बातें मुझे चूंकि कही गई हैं, मैं सारी बातों का जवाब। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि सनातन धर्म का जो भी अपमान करेगा वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी होगा। और सनातन धर्म और भगवान श्री राम के नाम पर जो वोट की राजनीति करेगा वो निश्चित तौर पर नरक जाएगा, वो चाहे कोई हो, किसी भी पार्टी का हो। बहुत साफ सी बात है, सनातन धर्म मेरा भी है और सनातन धर्म आपका भी है। अभी अब मैं संत समाज और आदरणीय सुधांशु मिश्रा जी से एक प्रश्न मैं रख देता हूं उनके सामने कि डॉक्टर संजय निषाद है, इनकी सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष, प्रभु श्री राम की वल्दियत को उन्होंने बदलने का काम किया, राजा दशरथ को बेइज्जत करने का काम किया, माता कौशल्या को बेइज्जत करने का काम किया, और आज वो जो है उससे ये जो कथित संत समाज के सज्जन बैठे हुए हैं इनको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। भगवान श्री राम की वल्दियत को इतनी अपमानजनक बात किसी ने नहीं की। एक बात। दूसरी बात, अमित शाह साहब ने पूरी रामायण को बदलने का काम कर दिया। उन्होंने कहा राम राज्य असलियत का राज्य नहीं था, रावण राज्य अच्छा राज्य था, ताकि इसीलिए वो भरत को भेजे थे। इस पर दोनों पर संत समाज की चुप्पी जो है कहीं ना कहीं सनातन धर्म को खा रही है। तीसरी बात, मैं आपको अभी सुधांशु जी ने बड़ा एक अखबार लेकर के बताया, तो मैं सुधांशु जी को सिर्फ
वो बता रहा हूं जो कल्याण सिंह जी ने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में कहा था। उन्होंने कहा था 16 कार सेवक मारे गए थे, और उस वक्त जिस वक्त मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त इनके जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे जिन्होंने फायरिंग का ऑर्डर किया था, वो श्री नृपेंद्र मिश्रा जी थे। आज की डेट में पुरानी इसके नाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी और आज मंदिर न्यास के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी का मेन काम था। नृपेंद्र मिश्रा जी को कोई नहीं कह रहा, लेकिन इन्हें क्योंकि राजनीतिक वोटों की फसल काटनी है, इसलिए तिरंगे का भी अपमान कर रहे हैं। तिरंगे में एक भगवा रंग की सिर्फ बात कर रहे हैं, सफेद और हरे की बात ही नहीं कर रहे हैं, और वो लोग बात नहीं कर रहे हैं जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान। ये रावण राज और राम राज्य को लेकर आपने क्या कहा, अगर मैंने सुना है तो सही सुना क्या? ये राम राज्य रावण राज अच्छा था, राम राज अच्छा नहीं, ये किसने कहा, अगर मैंने सुना सही है? अमित शाह जी ने कहा कि रावण के राज्य में बड़ी अच्छाइयां थी, इसीलिए उसी अच्छाई को सीखने के लिए भरत को भगवान श्री राम ने भेजा था। ये अमित शाह जी ने बनारस में कहा है। रामायण बदल दी है उन्होंने, रावण राज्य की बात नहीं की है, रामायण बदल दी। और संजय निषाद पर बोलने की हिम्मत हैसियत न सुधांशु भाई में है, और ये संत समाज। जितेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पर। वो कह रहे हैं कि रावण राज की बात नहीं कही थी, रावण ज्ञानी था इस वजह से भेजा था लक्ष्मण को। सुन लेते हैं जितेंद्र जी आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, और बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं वो, चुप है। बोलिए जितेंद्र जी। पर चुप है। सारा सत्य का को लेकर वही बैठे हैं जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि राम का प्रश्न के जवाब में प्रश्न मत कीजिए। अगर हिम्मत है, उस राम और हौसला है तो संजय निषाद पर सुप्रीम बोलिए। कोर्ट में हलफनामा देने वाले लोग बता रहे हैं कि राम का अपमान, सनातन धर्म का अपमान करने वाले नरक में जाएंगे। बोलिए, नरक में जाएंगे आप। सनातन धर्म के पीछे छुप करके वार कर रहे हैं सनातन धर्मियों पर। वो तो यही तो मैं कर रहे हैं। सारा रखा ठेका यमराज के चेले यही लेकर के रखे हुए हैं। इसलिए ये सुनिए चित्रा जी, मूल बात कि अमित भाई ने यह कहा कि अगर हमारे विरोधी के पास भी कोई अच्छी चीज हो तो उसके श्री चरणों में खड़ा होकर के सीखने में कोई बुराई नहीं है। जिस प्रकार रावण से भगवान राम के कहने पर सीखने के लिए गए लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण की जगह उनके मुख से भरत शब्द निकल गया था। बात इतनी सी हुई कि विरोधी के पास भी अच्छी चीज है तो सीखना चाहिए। अब इसको रावण राज्य बताने लगे। अरे इतना तोड़ मरोड़, अब मैं क्या कहूँ। खैर ये इनकी लीला है, और जिनको राम के अस्तित्व को ही नकार दिया ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में, वो लोग भी राम के नाम पर हमें बताने की कोशिश कर। भगवान भली करें, स्वर्ग नरक तो कम से कम इतना भय तो बना हुआ है ना। जैसा होगा भगवान भली करेंगे सब।